हेलो गाइस, वेलकम टू एडोसिला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ मेरा नाम है आशुतोष कुनेल और आज हम आपके लिए लेके हैं साइंस का न्यू चैप्टर, जो कि हमारे सिलेबस का कौन सा चैप्टर है? नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधों में प्रजनन। ये पढ़ाने से पहले आपसे क्षमा चाहेंगे, आपको जो क्लास लेट हुई, क्योंकि इस समय जो यहाँ के हालात है, एरिया पूरा खोद दिया गया, हर जगह पर मिट्टी मिट्टी, धूल धूल, ऑक्सीजन से ज़्यादा धूल किलो के भाव से चल रही है। और जगह जगह पर पाइपलाइन, कहीं वायरिंग लाइन, इसी सब की वजह से सुबह लाइट चली जा रही, रात में आ रही। पहले तो पता नहीं था, अब जाके पता चला है कि ये ऐसा सिस्टम हो रहा है। इसीलिए आज आपके लिए रात में क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो, कल आपको क्लास, यानी कि आज शाम को क्लास आपको 6 बजे प्राप्त होगी। तो इसी के साथ चलते अपने चैप्टर की ओर, जो कि आप जानते हैं कि कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आप ये जानते हैं कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन क्यों किया जाता है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा वंश, जैसे कि आप है, आपको अपना वंश चलाने के लिए आगे शादी करवाई जाएगी आपको। ठीक, उसके बाद आपसे क्या कहा जाएगा कि आप प्रोडक्ट दीजिए, यानी रिप्रोडक्शन कीजिए। क्या कीजिए? प्रजनन, जिसके द्वारा आपका जो वंश है आगे बढ़े। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं जगह जगह पे पौधे, पेड़ पौधे, जीव जीव जो होते हैं, किस प्रकार ये अपने वंश यानी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन द्वारा। ठीक, जैसे कि जिससे हम क्या बोलते हैं? प्रजनन। ठीक, आप जानते हैं कि पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं। क्या ये दो तस्वीरें हैं आपकी? कौन सी दो तस्वीरें दिख रही है आपको? पिक्चर, जैसा कि अपने दिख रहा है आपको, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन। तो ये होते हैं दो प्रकार के, जैसे कि पहला कौन सा हो गया? ठीक, प्रजनन आप डालिए, प्रजनन। ठीक, ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? अलैंगिक प्रजनन। ठीक, असेक्सुअल। ठीक, और दूसरा कौन सा होता है? सेक्सुअल। ठीक, ये कौन सा होता है? अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन। और ये होता है क्या? आपका लैंगिक। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब अलैंगिक प्रजनन में आपका कई आपके जानवर, पादप ये भी आएंगे। लैंगिक में आपके कौन से आ गए? पेड़ पौधे भी आते हैं इसमें। ठीक, पादप भी आएंगे आपके, आपके मैन भी आ जाएंगे, सारे प्ला एनिमल टाइप के भी आ जाएंगे। लेकिन जो आपको चैप्टर में पढ़ना है, किसका पढ़ना है आपको? पादप, यानी कि आपको फ्लावर। ठीक, यानी कि आपको किसका? प्लांट्स का। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं अलैंगिक और लैंगिक। ठीक, लैंगिक क्या होते हैं? लैंगिक प्रजनन, जिसमें आपके दो लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बहु दो कोष की होते हैं, मतलब दो लोगों की इनमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, और इसमें इसमें एक कोष की भी काम चल जाता है। ठीक है, जैसे ये आप एक देख रहे हैं, कौन सा? ये आप देख रहे हैं हाइड्रा। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं किस प्रकार ये प्रजनन करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक, ठीक, हाइड्रा है। अब यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि बड, ठीक, ठीक, निकल रहा है। क्या है ये? इसकी जड़। ठीक, यहां से ये फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये देखिए यहां पर ये क्या कर रहा है? ये अपने आप को अलग कर दे रहा है। ठीक है, एक सिरा इसने अलग कर दिया। अब यहीं से एक और हाइड्रा का जन्म हो जाएगा। ठीक है, यहीं से एक और हाइड्रा बन जाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार काम करता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ये विधि को बोलते हैं हाइड्रा बडिंग। ठीक है, बडिंग यानी मुकुलन। ठीक, क्या? मुकुलन। इतनी बात आपको समझ आई? आगे चल के आपको बता रहे अच्छे से। जैसे इसके बाद चलते हैं, अलैंगिक प्रजनन देख लीजिए। इसमें केवल एक जनक शामिल होता है। ठीक है, इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट, ये एक जनक से भी हो जाता है। ठीक है, प्रक्रिया में कम समय लगता है, क्योंकि सिंगल आदमी है तो कम ही समय लगेगा। ठीक, इतनी बात आप समझे। और इसमें प्रक्रिया में कम समय और कम ऊर्जा भी लगती है। ठीक, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अब आप जानते हैं कम समय लगेगा तो जनसंख्या तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और देखिए इसमें कम विविधता यानी वेरिएशन होती है। ठीक है, इन इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? कम विविधता, इसका मतलब होता है जैसे कि
आपने ये देखा, पिक्चर देखी, एक ये और आपकी एक ये, इन तीनों में विविधताएं ज़्यादा अलग नहीं होंगी। जैसा कि ये होगा एक समान होंगे, इसका रंग रूप चीज़ें सब कुछ समान होंगी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएशन। इसमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए अलैंगिक प्रजनन में, जैसा कि आप ये देखिए, पहला क्या हो गया आपका अमीबा में द्विखंडन। ठीक, इसको समझाने से पहले आप एक चीज़ ये देख लीजिए, अलैंगिक प्रजनन। ठीक, ये देखिए अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है। इसमें आपके जो जानवर एनिमल जितने भी होगा पादप उन सब का बताया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, कितने प्रकार का होता है ये सारे। तो सबसे पहले आता है आपका फिजन। क्या आता है आपका, फिजन यानी कि विखंडन। ठीक, विखंडन। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से, पहला बाइनरी और दूसरा बहुअंगी। ठीक, जिसमें आपके द्विअंगी और आपकी बहुअंगी हो गया। ठीक, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बडिंग यानी मुकुलन और स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ से बीजाणु का निर्माण, जो कि हम लोगों को मेन पढ़ना है, ये और एक ही है। ठीक, इसमें पादपों का काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ दिखाई जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी वानस्पतिक जनन। इसके बाद रीजनरेशन, पुनर्जन्म आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये एनिमल के रूप में आएगा, लेकिन आपको चैप्टर कौन सा है, प्लांट का, इसलिए आपको प्लांट पढ़ना होगा। उसके बाद आ जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। ठीक है, ये विखंडन है, ये विखंडन है। ठीक, इतनी चीज आपने देखी। अब इधर से देखिए आप क्या, जिसमें हम लोग थे, किसमें थे, इसमें एग्जाम्पल जैसे देख रहे थे, अमीबा में विखंडन, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब देखिए आप ये देख रहे कैसे एक कोश की, आपको बताया था अमीबा, आप देखिए कैसे बन रहा है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है। ये एक सिंगल कोश यानी एक कोशिका से निर्माण हो रहा है किसका, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका केंद्रक। अब ये यहाँ से बीच से ये क्या हो जाएगा, कट हो जाके ये आपका क्या, एक अमीबा ये, एक अमीबा ये, इस प्रकार इसका निर्माण होगा। ठीक, इसमें 2 डॉटर सेल एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे दिखाई देंगे आपको। ठीक, दूसरा ईस्ट में कलिका जनक, बडिंग इन ईस्ट। ठीक, अब ईस्ट देखिए, ईस्ट क्या होता है, बहुकोशिकीय, जैसे एक ईस्ट आपको देख रहा है, एक न्यूक्लियस सेल है, एक पेरेंट ईस्ट सेल है। इसके बाद आपका क्या, बड फॉर्मेसिंग होगा। ठीक है, बड फॉर्मिंग हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे कई सारे केंद्रक बनेंगे, कोई एक नहीं बनेगा, कई सारे। ठीक, जैसे अभी देखिए 1 2 3 4 5 कई सारे बनेंगे। अब इससे बहुकोशिकीय निर्माण होगा, जिससे कि क्या, कई सारे यहाँ पर आपको क्या ईस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, इसीलिए ईस्ट कलिका जनन आपको दिखा। अब इसका देखिए आप क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन टोमेटो यानी आलू में कायिक प्रवर्धन। ठीक, ये देखिए अब ये किस प्रकार होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टूवर्ड्स टेस्ट पोटैटोस। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप आलू आपने घर में देखी होगी, जब आप उसको कहीं पन्नी में जब रख देंगे बांध के, या उसमें कहीं नमी आ जाएगी, तब आप उसमें क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि उसके जो आई होती है ना, आँख से एक रेसे जैसी चीज निकलने लगती है। ठीक है, वहां से किसका निर्माण होता है, तो वहीं से उसके धीरे धीरे करके उसके बीज का निर्माण होगा। ठीक, यहाँ से कई सारी उसकी निकलने लगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आलू में कायिक प्रवर्धन। ठीक, वहां से निर्माण हो रहा। ठीक, अब चौथा देखिए आपका क्या, स्पाइरो गायरा में खंडन। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरो गायरा। ये नाम आप याद रखिएगा, क्या, स्पाइरो गायरा। ठीक, ये नाम आपको याद रखना है। स्पाइरो गायरा किसमें होता है, ये देखिए यहां से आप देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन होता है इसका, जैसे ये आप देख रहे हैं। ठीक, अब स्पाइरो गायरा इसका नाम है। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये सब एक ही जैसे। अब क्या होगा, जैसे पानी के अंदर होगा, कहीं से पानी की तेज धार या कुछ भी आया, उसकी वजह से इसका क्या हो गया, विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या अलग अलग हो जाएगा, जिससे अलग अलग स्पाइरोगायरा आपको प्राप्त होंगे। ठीक, इतनी चीज आप समझे। नॉर्मल नॉलेज का ओवरव्यू है,
ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे आपको बता दिया ना कि अलैंगिक प्रजनन में कौन कौन से थे, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है, आप थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। अब दूसरा देखिए लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं ये तो पता ही है, ठीक, किस किस में होते हैं। सबसे पहले इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, दो जनक होंगे, पहला नर और दूसरा मादा, ठीक। इसी प्रकार इसमें प्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन, प्रजनन चलेगा, ठीक। इसके बाद देखिए प्रक्रिया में अधिक समय, अब दो लोग हैं, पहले बातें छौकेंगे, ठीक, फिर घर घर खेलेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम शुरू होगा, ठीक। उसके बाद इसमें जनसंख्या अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ती है। धीमी गति से किस प्रकार बढ़ती है आपको तो पता ही होगा, ठीक, क्योंकि जब आप मनुष्य में प्रजनन होता है, ठीक, जैसे कि सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट्स होते हैं, क्या होते हैं, गैमेट्स, ठीक। गैमेट्स क्या होते हैं, अब जैसे नर में शुक्राणु होते हैं और मादा में अंडाणु, ठीक है। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं तब यहाँ पर एक नए शिशु का जन्म होता है, ठीक है। अब जो नर के अंदर शुक्राणु होंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट्स। इसी प्रकार जब आपके पुष्प होगा, फ्लावर, तो जब फ्लावर को आप पूरा समझेंगे ना, तो फ्लावर के अंदर क्या आपको मिलेंगे, ठीक, आपको परागकोश के अंदर परागकण मिलेंगे, ठीक, और अंडाशय के अंदर आपको बीजांड मिलेंगे, ठीक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के हम लोग बोलते हैं गैमेट्स, क्या, गैमेट्स, ठीक। नॉर्मल सी चीज है, इतनी बात आप समझे। इससे अधिक विविधता होती है, इसमें अधिक विविधता हो, जैसे आप जानते हैं कि आप कोई भी एक जैसे चेहरा का ज्यादा नहीं दिखते हैं, ठीक, दिखते नहीं है वैसे तो, लोग कहते हैं कि एक हम शकल साथ होते हैं, लेकिन अब मुख तो पता नहीं, फिर भी इनमें अधिक विविधता पाई जाती है, इतनी बात आप समझ रहे हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चलिए किसमें, उदाहरण देख लीजिए, मनुष्य में निषेचन, ठीक, पुष्पी पौधों में निषेचन, जो हम लोगों को पढ़ना है क्या, पुष्पी पौधे में निषेचन, जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, आगे आपको समझाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपको बताया कौन से होते हैं, विखंडन, ठीक। पहला क्या होता है लैंगिक पे, विखंडन, उसके अंदर कौन सा होता है आपका, फिजन के अंदर पहला बाइनरी, दूसरा मल्टीपल, ठीक। उसके बाद आपका बड़ी को हो गया मुकुलन, ठीक। उसके बाद आपका स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, रीजनरेशन पुनर्जनन, उसके बाद आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वानस्पतिक जनन, और फिर आपका क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक। अब धीरे धीरे करके इसी को हम लोग समझते हैं, तो समझ चलिए। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज बाइनरी फिजन, ठीक। बाइनरी फिजन क्या होते हैं, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो कि आपको बताया, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक। इसमें एक कोशिकीय है, ठीक है। इसमें यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय, ठीक, एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक। जीव दो समान नए जीवों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक जीव होगा, ये नए दो समान जीव में विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल वर्डों में आप समझिए, वन सेल स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है। एक सेल होगी, वो एक से ही दो बना देगी, ठीक है, डॉटर सेल, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीपल फिजन देखेंगे, ठीक। प्रोसेस आपको बता दिया, जैसे पेरेंट सेल माता कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है, उसके बाद न्यूक्लियर डिवाइड्स, केंद्रक जो होता है आपका विभाजित हो जाता है दो केंद्रकों में, उसके बाद पहले न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइजेस, कोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म अलग होता है, उसके बाद दो नई कोशिकाएं बिल्कुल पेरेंट एक जैसी होती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि एग्जांपल ये देख बताया आपको, अमीबा है। अब इसके बाद आपका मिल रहा है, आपको क्या मिला, दो केंद्रक मिले आपको, ठीक। उसके बाद आपका ये आपका बीच से क्या हो गया था, खंड विखंड, मतलब विभाजित हो गया, विखंडन हो गया, उसके बाद आपको टू डॉटर सेल प्राप्त हो, ठीक, एक ये, ठीक। सेम प्रॉपर्टी होती है, ठीक, दोनों की। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल अमीबा, दूसरा क्या हो गया, इसके एग्जांपल देख लीजिए कौन से, पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, ठीक है, तीसरा यूग्लिना, ठीक। इतनी चीज आप समझ रहे हैं, इसके देख लिया आपने। और ये क्या, ये सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक कोश की। इसका नेक्स्ट देखिए, और इसमें देख लीजिए कौन सा क्या है, ये आपका पैरामीशियम है और ये आपका यूग्लिना, ठीक। नेक्स्ट देखिए,
मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। अब ये बहुविखंडन क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। मल्टीपल फिजन में से एक पेरेंट सेल कई भागों में विभाजित होती है, ठीक है। पहले वो एक से सिर्फ दो में विभाजित होती है, ठीक है। ये क्या होती है, मल्टीपल, कई ज्यादा पेरेंट सेल कई भागों में विभाजित होती है, ठीक है, होकर बहुत सारी डॉटर सेल बनाती है। एक से दो नहीं बनाती, बहुत सारी बनाती है, ठीक है। इसमें आप सिंपल ऑर्डर समझ सकते हैं, वन सेल स्प्लिट्स इनटू मेनी सेल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रोसेस। एक कोशिका साइटोफॉर्म में सिस्ट बनना है, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी टाइम्स, ठीक है, कई केंद्र पे विभाजित हो जाता है, उसके बाद आपका साइट्स ब्रेक होता है, सिस्ट फटती है और अनेक नई कोशिकाएं बाहर आती है, जिससे आपका जितने भी आपके होते हैं सब बनते हैं। जैसा कि एग्जांपल देखिए, मलेरिया परजीवी और कुछ शैवाल एलगी, ठीक है। एलगी में देख लीजिए, ये आप क्या देखें, पेरेंट सेल है, एक न्यूक्लियस मिला आपको, ये आपका पेरेंट सेल है। अब ये जो आपका सिस्ट है ना, वो कई भागों में आपका, ये देख रहे हैं आप गोल गोल, ये मैनी न्यूक्लियर कंटेंट इन सिस्ट, ठीक। अब जब बाहर से ये पूरे ये आपकी ब्रेक होती है ना, तो उसके बाद ये आपके कई सारे आपकी ईस्ट जो है ना आपकी क्या, ये शैवाल एलगी, ठीक, आपकी कितनी सारी, बहुत सारी आपकी यहाँ पर बनाती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। ओके, इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, ठीक। अब बीजाणु निर्माण क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि आपको सीधे ये देखिए, ये आपको फंगस दिख रही है, ठीक। अब ये फंगस किस में होती है, अब जानते हैं, जब आप ब्लड काफी टाइम तक रख देंगे, ठीक है, जब उसको नमी मिलेगी तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, आपको फंगस मिलती है। और वो फंगस कैसे बनती है, ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं फंगस, जब उसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगी, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, तो ये फंगस के ऊपर सबसे पहले आपके जो गोल परत होती है ना, क्या होती है, स्पोरेंजियम, ठीक है, क्या होती है, स्पोरेंजियम, इसकी स्पोरेंजियम की परत होती है, ठीक। अब जब इसको अपने अनुकूल कुछ वातावरण मिलता है, यानी कि नमी मिलती है, जो भी होता है इसके वातावरण के अनुकूल, तो इसकी जो स्पोरेंजियम है ना, वो आपकी क्या होती है, सबसे पहले भी ये समझिए, स्पोरेंजियम के अंदर आपके क्या मिलेंगे, स्पोर्स यानी कि बीजांड मिलेंगे, ठीक। अब जब आपको इनको जो ना फंगस को अनुकूल एक वहां पर आपको कुछ भी मिलेगा, ठीक, अनुकूल आपको वातावरण मिलेगा, तो उसके बाद आपकी बाहर के स्पॉन्जियम है ना, वो आपकी चली जाती है, अंदर के स्पोर्स जो होते हैं ना वो रिलीज होता है, और जहां पर गिरते हैं वो नए फंगस को जन्म दे देते हैं, ठीक है। यही आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी कहलाती है स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण, ठीक। डेफिनेशन देख लीजिए, स्पोर फॉर्मेशन में छोटे जीव स्पोर्स बीजाणु निर्माण करते हैं, जो कि अनुकूल परिस्थिति में नया जीव बना देते हैं, ठीक है। टीनी स्पोर्स आर फॉर्म्ड दैट ग्रो इनटू द ऑर्गेनिज्म, इतनी बात समझ रहे आप, ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रोसेस, फंगी में स्पोरेंजियम जो कि आपको बताया, उसके अंदर कई स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियम फटने पर स्पोर्स बाहर निकलते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेशन करके नया जीव बनाते हैं, ठीक, जैसा कि आपको अभी समझा दिया था, ठीक। एग्जाम्पल का देख लीजिए, ठीक है, रिजोप्स, उसके बाद ब्रेड मोल्ड होता है, इसको मूसेस यानी कि काई, फर्न आपके हो गए, और ग्रीन एल्गी, ठीक है, यानी कि हरे शैवाल, ठीक। इतनी बात समझे आप, नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो। बस इसके आप एग्जाम्पल याद रखिए, बाकी तो इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे तो आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्रेगमेंटेशन आ गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक, जो कि आपको बताया था फ्रेगमेंटेशन, ये आपका पानी में होते हैं, ये आपको जब उसमें बहाव आएगा पानी का, तो ये अपने बीच से इसका खंडन कर देते हैं, वो विभाजित हो जाते हैं और नया फ्रेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बड़े हो जाते हैं, फिर ये क्या बनाते हैं, आपके नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक। यही आपके क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक। इसके बाद आप देखिए विखंडन, यानी कि अब ये आप देखेंगे रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना, इसे आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक।
ये क्या होते हैं, ये वैसे भी ये एनिमल है तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रा आपको पता है वो भी एनिमल है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब ये क्या होते हैं, देखिए ये एक जीव है, ठीक। अब ये क्या, अब ये जब बीच से काटो, यहाँ से हट जाए, यहाँ से, फिर ये देखिए ये इसका भाग अलग हो गया। अब ये क्या हो गया, जब इसका भाग अलग हुआ ना तो ये अपनी इसके अंदर रिजनरेटिव यानी रिजनरेशन पावर होती है, ठीक। जिससे यहाँ से ये नए जीव का मतलब अपना आधा भाग, आपने डेडपुल देखा, डेडपुल चलो रिजनरेटिव उसके अंदर भी होती है, लेकिन आप यहाँ से देखिए यहाँ से ये इसकी ये जो अगला भाग है ना ये बना लेता और नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक, रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना किसमें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी वानस्पतिक प्रजनन विधि। एग्जाम्पल वो डेफिनेशन देख लीजिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ये आपको बता चुके, ठीक। इसमें क्या होता है, पौधे के जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ कुछ पौधे होते हैं, ठीक, जिनको काट देंगे, जैसे कि आप गुलाब का फूल ले लीजिए, ठीक। गुलाब के फूल के आप वो लेंगे आप तना, उसको बीच से काट देंगे, ठीक। अब उसको कहीं भी लगा देंगे तो आपका क्या, नया पौधा आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या होता है हम लोगों का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम प्लांट पार्ट्स इंस्टेड ऑफ सीड्स, ठीक। जैसा देखिए टाइप्स, सबसे पहले इसमें ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ब्रायोफिल्म पत्तियों द्वारा, ठीक है, पत्ती के किनारे से नए पौधे निकलते हैं, किससे, ब्रायोफिल्म से, ठीक है, किससे, ब्रायोफिल्म। ये दोनों आपको नहीं पता होगा, फिर भी ये नाम आप याद रखिएगा, ब्रायोफिल्म पूछा जा सकता है, ठीक है। पत्तियों द्वारा किसका निर्माण होता है, ब्रायोफिल्म से, ठीक। उसके बाद देखिए टाइप्स, प्रकार, बाइस्टीम तने द्वारा पोटैटो का, आइस गिंगर अदरक गन्ना और ग्रास स्ट्रॉबेरी सब किससे, आपके तने द्वारा। और रूट से किसका होता है, शकरकंद यानी दहलिया यानी शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद और दहलिया का, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। फूल के बारे में बात करेंगे हम लोग किसमें, फ्लावर, ठीक। अब आपको एक चीज बता दें, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, आपके पास मतलब प्लांट के पास क्या होना चाहिए, फूल। बिना फूल के रिप्रोडक्शन संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि 80% जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रजनन, वह उन्हीं पौधों में होता है, उन्हीं प्लांट्स में होता है जिसमें फूल लगे होते हैं। बिना फूल के उनमें कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक। जैसे कि आपको बता दें, फूल, फ्लावर, ठीक। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, अब क्या, फूल, ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फ्लावर, ठीक। अब फ्लावर का काम क्या होता है, ठीक, बताइए फ्लावर का काम क्या होता है। तो इसका काम होता है, फूल का जो मेन काम होता है क्या होता है, पौधों का जनन करना, ठीक, पौधों का जनन करना। और उसका मुख्य कार्य क्या होता है, फल निर्माण करना, ठीक। अब ये फल निर्माण कैसे करेगा, पौधों का जनन कैसे करेगा, ये भी आपको पूरी चीजें समझाएंगे, ठीक। इतनी चीज आप समझे। तो अब देखिए कि ये जो हम लोगों के फूल है इनमें कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक। अभी हम लोग इसको क्या समझेंगे, भाग, पौधों में कौन कौन से यानी फूल में जो होता है कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है, जब आपने कोई फूल देखा होगा, ठीक। अब उसमें आपने क्या देखा, ये आपने देखा नीचे उसकी एक, ठीक। अब उसके बाद यहां पर एक देखेंगे आप, ये बनाइए फूल मेरे साथ। अब उसके बाद आप क्या देखेंगे आप, ठीक, यहां से आपकी ये, ठीक, उसके बाद ये बनाइए यहां से,
इस प्रकार आपने फूल बना दिया। ठीक, अब इधर से इनके क्या क्या नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे इसको क्या हम लोग बोलते हैं, वृंत। ठीक, ये पुष्प के यहाँ से क्या होता है, जो फूल को हम लोग पकड़ के गुलाब किसको देते हैं, किससे, वृंत से। ठीक है, यहाँ से देते हैं। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे इसको जो पूरा भाग टिका होता है ना पुष्प का, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। ठीक, ये पुष्पासन हो गया। ठीक, अब इसके बाद जब एक चीज आप ये देखिए, ये देखिए, ये आपने क्या देख रहे हैं, आपने एक चीज यहाँ पे देखी, क्या है, ये कली है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, आपको पता है। कितने फूल देख रहे हैं आप, 3 फूल देख रहे हैं, एक ही आप देख रहे हैं, अभी कली है, अब ये फूल बनेगी गुलाब, अब इसके बाद आपका ये देख रहे हैं। ठीक, बताइए। तो इसको बताने से पहले आप जरा लिख लीजिए कि पौधों के भाग कौन कौन से। तो सबसे पहले होता है क्या इसका, तो सबसे पहले होता है आपका बाह्य दलपुंज। ठीक, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। दूसरा आपका क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया आपका दल पुंज। ठीक, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स इंग्लिश में। ठीक, अब इसको दलपुंज को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कोरोला। ठीक, अब उसके बाद हम लोग तीसरा कौन सा भाग होता है, तो तीसरा होता है आपका पुमंग, पुमंग। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। ठीक, चौथा हम लोगों का कौन सा था, जयांग। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। ठीक, ये 4 आपके भाग हो गए। अब इसमें देखिए दलपुंज क्या होता है, जैसे कि आप ये देख रहे कहाँ, दलपुंज, कैलिक्स और कोरोला। तो देखिए इसमें ये चीज देख रहे हैं, जब फूल बनता है तो फूल बनने से पहले कली होती है ना, जैसे गुलाब की कली आपने देखी। अब इसमें ये जो है ना, ये समूह, समूह जो होगा ना, ये पूरा पूरा समूह, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका बाह्य दलपुंज। जैसा कि आपको बताया, बाह्य दलपुंज इसको बोलेंगे, जो हरा कलर का होता है ना, जिससे ढका होता है, जो कि रक्षा करता है फूल की, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक, और कोरोला दलपुंज किसको बोलते हैं, जब ये पूरा, ये आपका पूरा क्या दिख रहा है, समूह। ठीक, फूल के पंखुड़ी का जो समूह होता है ना, इसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। ठीक, इतनी बात आप समझे। अब इतनी चीज आप समझ रहे हैं, क्या क्या देख लिया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग चलेंगे मेन किसमें, पुमंग और जयांग, एंडोसियम और गाइनोसियम। ठीक, अब इसके हम लोग कौन से पार्ट देखेंगे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ठीक, जैसा कि आपको दिखा दें, ये आपके एक फूल है, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फूल में होते हैं। ठीक, ये नहीं होता कि फीमेल का अलग है, मेल का अलग है, अलग अलग भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपके जो मेल पार्ट है ना, ये कौन से जो जा रहे हैं आपके, ये मेल पार्ट है, और ये आपका क्या है, फीमेल पार्ट। तो सबसे पहले लिखिए मेल पार्ट में कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले, पहला क्या, मेल पार्ट। ठीक, पहला आपका मेल, यानी कि आपका एंड्रोसियम। ठीक, एंड्रोसियम। ठीक, जिसे हम लोग पुमंग भी बोलेंगे। ठीक, जिसको हम लोग पुंकेसर भी बोल देते हैं। ठीक, अब कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले होता है इसमें क्या, आपका फिलामेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक, दूसरा भाग कौन सा हो गया आपका, एंथर। ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कोश। ठीक, अब तीसरा क्या हो गया आपका, पोलन ग्रेन,
जिसे हम लोग पराग कण भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आपने ये फूल बनाया, ठीक, ये आपका क्या हो गया, यहां से जो आप देख रहे हैं ना, ये जाएगा भी आपका, ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट में कौन कौन से हो गए, यहां से जो नीचे से निकलेंगे, ठीक, ये आपका क्या हो गया, आपका फिलामेंट, या ठीक है पुंकेसर। अब उसके बाद ऊपर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके ये आपका हो जाएगा एंथर, और उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, परागकण। परागकण यानी कि आपको पॉलीगेन, ठीक, पॉलीगेन, ठीक, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ आपको था, ये देखिए ये जो आपका भाग गया है, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक, जिसको फिलामेंट आपको क्या बताया, पुंकेसर। अब उसके ऊपर जो होगा ना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और इसके अंदर जो होगा ना आपको परागकण मिलेगा, ठीक, इसके अंदर आपको पॉलीगेन मिलेंगे, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण। अब फीमेल का क्या हो गया, फीमेल कौन कौन से पार्ट होते हैं, और एक चीज बता दें, जब आपको बताया था कोरोला, जिसको पंखुड़ी के समूह को बोला था, उसको सिंगल को क्या बोलते हैं, पंखुड़ी को पिटल बोलते हैं, ठीक है, और इसमें इसको क्या बोलते हैं, सेपल, क्या, सेपल, और इसको पेटल। ओके, इतनी चीज समझे आप। और मेल पार्ट आपको समझा दिया क्या होता है। ये जो एक, ये आप देख रहे हैं क्या, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका फिलामेंट, ठीक है, पुंकेसर, और इसके ऊपर आपका जा रहा है जो, उसको आप एंथर कहलाएंगे। जो एंथर के अंदर क्या होते हैं आपके, यहाँ से देखिए धीरे 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 यहाँ पे आपके पॉलीगेन यानी कि पराग कण होते हैं, जो पराग कण होते हैं पराग कोष के अंदर होते हैं। अब आप क्या देखेंगे, फीमेल पार्ट, ठीक, फीमेल पार्ट कौन कौन से होते हैं, लिखिए, फीमेल पार्ट क्या कहलाएंगे, इसको हम गायनोसियम, जिसको हम लोग स्त्री केसर भी बोलते हैं, ठीक, जयांग, ठीक, इसमें कौन कौन से होते हैं भाग, हो गया आपका ओवेरी यानी कि अंडाशय, ओवेरी यानी कि अंडाशय। दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है आपका स्टाइल, स्टाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका, ठीक, और तीसरा क्या हो गया आपका स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, ठीक, ये तीन पार्ट आपके होते हैं, और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय कहाँ होता है आपका, ये जो आपका हुआ ना, ये जो आपका गोले घूमेगा, ये आपका क्या हो गया, अंडाशय। इसी के अंदर आपका क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, ठीक है, इसी के अंदर आपका बीजांड मिलेंगे। इसके ऊपर जब आपका यहाँ से जाएगा ना, ये आपका इतना भाग आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाएगा आपका स्टाइल, ठीक, स्टाइल यानी वर्तिका, और इसके ऊपर आपका क्या कहलाएगा, इधर ये आपका वर्तिकाग्र, ठीक, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको देखा, ये जो भाग गया आपका क्या कहलाएगा, आपका ओवेरी, ठीक, ये आपका ओवेरी यानी कि अंडाशय, ठीक, और अंडाशय के अंदर आपके क्या मिलेंगे, ओव्यूल्स यानी कि आपके बीजांड, बीजांड आपको प्राप्त हुए। अब ये वाला भाग जो है आपका स्टाइल, ठीक है, स्टाइल यानी वर्तिका, और ये सबसे ऊपर जो आपका बनेगा, ये आपका क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र। इतनी चीज आप समझे। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, जो फ्लावर है उसके बारे में इसके पूरे भाग हो गए। अब इतना समझिए कि अब क्या होता है, ये आपका मेल पार्ट है, ये आपका फीमेल पार्ट है। अब यहां से जो, यहां पर इसके क्या होते हैं, पराग कोष के अंदर पराग कण होते हैं। अब जो पराग कण यहां से इसके अंदर जाते हैं, कहां पर, वर्तिकाग्र के अंदर जाते हैं, यहाँ कहां तक, बीजांड तक, क्योंकि मेल रिप्रोडक्शन में जब शुक्राणु अंडाणु के पास जाते हैं तभी आपके शिशु का जन्म होता है। उसी से ही देखिए यहाँ पर जो पराग कोष के अंदर जो पराग कण है, ये माध्यम से, किसी माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है, माध्यम मीडियम की आवश्यकता होगी, कीट के द्वारा, कोई जैसे कि आप ही
रगड़ दें, मतलब फूल को एक दूसरे से, तो भी हो जाता है। और किसी चिड़िया, जानवर, किसी भी जगह से, किसी भंवरे से, मधुमक्खी, किसी भी चीज़ से, यहाँ से जो यहाँ से जो आपके पराग कण हैं वो कहाँ तक जाते हैं? अंडा से, ठीक, वर्तिका से अंडाशय की ओर जाते हैं। फिर ये मिलकर अपने अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइज होता है, ये पका देते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से इसका फल का निर्माण होता है। तो कैसे फल निकलते हैं? यहीं से फल निकलेंगे और किसका निर्माण होगा? आपके बीज का, ठीक, सीड का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीड। यहीं से सीड का निर्माण होगा। अब आप कहेंगे कि रिप्रोडक्शन कहाँ से हुआ? अब आप जब आपको सीड यहाँ पर मिल गया, बीज, अब आप बीज बो दीजिए तो आपका नया पुष्प या नया पौधा आपका निकलेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक। अब आपने यहाँ पर क्या सीखा? परागण, ठीक। अब जो आपका परागकण है यहाँ पर गए, अब यहाँ से आपका क्या मिला? परागण हुआ ना। अब ये परागण जो आपका कितने प्रकार का होता है, अब हम लोगों को ये समझना है, ठीक। इतनी चीज आपने समझी फूल के बारे में। अगर कुछ ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देख लीजिए यहाँ पर आपका, ये आपका पेडिकल है, रिसेप्टिकल हो गया आपका सेपल, ठीक है, आपको होता है ना सेपल, ये आपका पेटल, ठीक है। और ये आपका ओव्यूल यानी कि बीजांड हो गया आपके अंदर, ओवेरी आपका अंडाशय हो गया, ठीक है, स्टाइल आपका वर्तिका हो गया, स्टिग्मा आपका वर्तिकाग्र हो गया, ठीक। यहाँ से आपका एंथर, ये आपका फिलामेंट, ठीक, ये आपका स्टेमन, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? ठीक है, आपको पराग कण मिलेंगे, ठीक। कितनी चीज़ आपने समझ ली। अब देखिए, जो आपका परागण यानी कि पॉलिनेशन होता है, क्या होता है आपका? परागण। क्या? परागण यानी कि पॉलिनेशन। अब ये किस किस प्रकार से होता है, मतलब पहले कितने प्रकार से होता है तो बताइए। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें पॉलिनेशन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसमें अंतर पराग कोर से जो पॉलीग्रेन्स होते हैं यानी कि परागकण स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र से सीधे कहां पर? आपके अंडाशय तक पहुंचेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर पॉलिनेशन, ठीक। जैसा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण। अब ये क्या होते हैं? तो यानी कि पॉलिनेशन लिखना है ना हम लोग को, लिखिए पॉलिनेशन, ठीक, यानी कि परागण, ठीक। अब ये परागण कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डालिए। तो कौन कौन से होते हैं आपके? सबसे पहले हो गया आगे सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्या हो गया आपका? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, ऑटोगैमी। कौन सा? ऑटोगैमी। और ये आपका कौन सा हो गया? गिटोनोगैमी। कौन सा? गिटोनोगैमी। अब इसको समझिए क्या क्या होते हैं। और ये आपका ऑटोगैमी। अब ये क्या होते हैं? अब ये समझिए, मान लीजिए ये एक पुष्प है, ठीक, ये एक पुष्प बना दिया। अब एक पुष्प के अंदर ही जब आपके कहां से, ये आपका एक पुष्प है ना, ठीक, एक ही पौधे का ये पुष्प है। अब इधर ही से आपके यहां पर एक ही पुष्प के ए परागण, ठीक है, कहाँ? वर्तिकाग्र से आपके अंडाशय में जाएंगे, ठीक है। एक ही पुष्प से आपके, उसी पुष्प से आपके जो नर पार्ट से फीमेल पार्ट में आपके परागकण से वर्तिकाग्र के अंडाशय के अंदर पहुंचेंगे, फिर निषेचन होगा, ठीक है, फिर नए वहां से फल का निर्माण होगा और आपके बीज बनेंगे। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोगामी, ठीक है, एक ही पुष्प, ठीक, एक ही पुष्प, ठीक, यानी कि एक ही फूल से, एक ही फूल के अंदर जो क्रिया होती है ना उसे यही बोलते हैं, ठीक। अब एक ही पौधे के 2 अलग अलग फूलों के, ठीक है, अब एक पौधा है ना, ठीक, एक ये पौधा हो गया आपका, ठीक, प्लांट। अब उसी के 2 फूल, एक फूल ये, एक फूल ये। अब एक फूल से दूसरे फूल तक जो परागण उसके वर्तिकाग्र तक
वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, गीतोनोगामी। ठीक है, एक ही पौधे के दो पुष्प, दो फूल होने चाहिए। ठीक है, एक पौधे के दो फूल। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये आपका स्वपरागण, ये आपका पर परागण। अब क्रॉस मतलब अलग अलग। इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक ही पुष्प थे। ठीक है, एक ही पुष्प के एक फूल, एक ही पुष्प के दो अलग अलग फूल। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट ही अलग अलग होने चाहिए। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये। अब एक प्लांट का एक फूल दूसरे प्लांट के दूसरे फूल तक जब पहुंचता है, ठीक है, किसी के माध्यम से पहुंचेगा। जैसे ये देखिए, ये देखा आपने, जैसे ये एक अलग अलग प्लांट के अलग अलग, यहां से देखिए बारिश से या तो वाटर से या तो हवा से या तो किसी भी चीज से, ये देखिए आप मधुमक्खी से लेके जा रहे, ठीक, मधुमक्खी से किसी दूसरे पॉलन जो है ना, किसी दूसरे के यहाँ पर ओवेरी तक पहुंच रहा है। ठीक, ये हो गया आपका। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे ये देखिए यहीं से आपका जो आपके परागण है, यहीं से परागकण आपके वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे आपके अंडाशय तक। आपका क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, और ये आपका क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के भी अंदर आपको दो बता दिए, ठीक है, ऑटोगैमी और आपका क्या था, गीतोनोगैमी। इतनी चीज समझे आप। अब इसके बाद आप देखिए दो प्रकार का आपको बता दें, क्रॉस भी आपको बता दिया। अब देखिए क्या था, पॉलिनेशन, परागकण के कारक। ठीक, अब ये दो कारक हो सकते, कौन कौन से, ठीक, जैसे आप जानते हैं, आप खुद भी करा सकते हैं। जैसे अब कोई कीट, जैसे इसमें देखिए आप, एक क्या होता है अबायोटिक और दूसरा क्या होता है आपका बायोटिक। जिसमें आपका अबायोटिक यानी जिसके अंदर जीवन नहीं होता, ठीक है, लिविंग थिंग नहीं होती है, उसमें लिविंग थिंग होती है। जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल हो गया, ठीक, कीट, मधुमक्खी, पक्षी, एनिमल, जानवर। ठीक, ये जब इनके माध्यम से इधर उधर होता है तब आपका क्या होता है, ये बायोटिक। और जब जैसे हवा हो गया, जल हो गया, ठीक, तो इनके माध्यम से होता है तो क्या कहलाता है, अबायोटिक। इतनी बात आप समझे। नेक्स्ट देखिए अबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक, परागण। अब अजैविक परागण में हवा, विंड यानी जल, ठीक, जैसे निर्जीव कारकों द्वारा परागण होता है। ठीक है, अब जब परागण किससे होगा, पानी से, किससे, वाटर से, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका हाइड्रोफिली। ये चीज याद रखिएगा, जब आपका पानी से होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिली। ठीक, उसके बाद जब आपका किससे, हवा से होगा, ठीक है, एनिमोफिली। जब आपका क्या होगा, एनिमोफिली में जब परागण हवा के माध्यम से एक दूसरे तक, फूल तक पहुंचते तो उसमें क्या होता है, जैसे आपके मक्का नहीं होते आपके, जब तेज हवा चलती है आपके मक्के के पौधे, ये यहाँ जहाँ 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 एक दूसरे जब मिलते ना तो इनका क्या होता है, निषेचन होता है। तब यहाँ से एक दूसरे तक ये आपके परागण पहुंचाते, तब आपके नए वहाँ पर आपके जो है ना फल, वो यानी कि आपको मक्का मिलना प्रारंभ होता है। ठीक, वैसे ही अब जैसे आप देखिए एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली ये किससे होता है, आपके मधुमक्खी, ठीक, इंसेक्ट्स। जब इंसेक्ट परागण एक दूसरे इधर उधर करते तो क्या कहलाता है आपका, एंटोमोफिली। ठीक, क्या, एंटोमोफिली। ठीक, नेक्स्ट देखिए ऑरिंथोफिली। अब ऑरिंथोलॉजी जब आप जानते क्या होता है आपका, बर्ड्स रिलेटेड होता है। ठीक है, जब आपका ऑरिंथो हो गया ना, ऑरिंथो थो थो ऑरिंथो, कौन, बर्ड्स। तो जब आपका ऑरिंथोफिली होगा तो किससे होगा आपका, जब बर्ड्स, पक्षियों द्वारा आपका परागण होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये क्या होगा, केरोप्टोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन बाय बैट्स। जब आपके चमगादड़, किसके, चमगादड़ द्वारा आपके परागण होता है ना, ठीक, तो आपका क्या कहलाता है, आपका क्रिप्टोफिली। ठीक, अब आपका लास्ट में आपका क्या गए, ये आपका स्नेल, ठीक, घोंगा। जब घोंगे के द्वारा आपका परागण होता है तो ये आपका क्या कहलाता है, मेलाकोफिली। ठीक, इतनी चीजें आप समझ ली और हमारा जो चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है। इतनी बातें आपको समझानी थी, बाकी आपको फूल के बारे में बता दिया था। ठीक, मेन चीज हम लोगों को ये पढ़नी है फूल। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि फूल
ये फूल का निर्माण क्या होता है, फूल के द्वारा हमें जो फल प्राप्त होती है, आपको बीज प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कुछ फूल रंग बिरंगे भी होते हैं, ठीक, लेकिन इनके जो यहाँ पर आपका कोरोलिया होता है ना, आपके क्या आपका बाय दलपुंज, ठीक है, जो आपका सॉरी, जो आपका कैलिक्स होता है ना, कैलिक्स, ये हमेशा कौन से एक ही कलर का ग्रीन, लेकिन आपका जो कोरोला होता है ना, ये आपका ये पंखुड़ी के जो आपके समूह होता है ना, ये आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लाल, यहाँ पर पीला। ये क्यों होता है, जब आप जानते हैं रात में जो पुष्प होते हैं, ठीक है, वो सब जो रात में पुष्प खिलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा स्मेल यानी कि महक देने वाले होते हैं। वही महक द्वारा जीवों को यानी कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते, किसके लिए, निषेचन के द्वारा, ठीक, निषेचन के लिए, ठीक। और अब आप जानते हैं रात का टाइम है, अब कलर से तो प्रभावित कर नहीं सकते, तो फिर स्मेल ही छोड़नी पड़ती है, कि जब स्मेल छोड़ते हैं इसी से कीट पतंग उनके पास आकर्षित होती है, फिर उनके द्वारा जो है ना निषेचन की क्रिया करवाई जाती है, ठीक। और अब अंधेरे में तो दिखेगा नहीं, इसलिए स्मेल देनी पड़ती है, लेकिन उजाले में दिख जाते, जो उजाले में पुष्प कली से पुष्प निकलता है ना, वो रंग बिरंगे निकलते, देख जैसे आप देख रहे हैं रोज लाल, यहाँ पर आपका क्या येलो, ये सब क्योंकि जो रात में निकलते, जैसे रात की रानी जो होती ना सबसे ज़्यादा स्मेल करती है, वैसे ही जो दिन में होते ना, आपकी स्मेल कहाँ से आती है, यही आपके कोरोला यानी कि आपके पंखुड़ियों से ही स्मेल आती है। किसके लिए होता है, आपके स्मेल के लिए, ठीक। भावरा वावरा सब यहीं पे बैठ के क्या वही आपके, ठीक, समझ रहे हैं, परागकण को लेता है, ठीक। इतनी बात आप समझे। और जो दिन में पुष्प निकलते हैं उसमें स्मेल इतनी नहीं होती है, वो कलरफुल ज़्यादा होते हैं, इतनी बात समझे। अब यहाँ से आपने चीज़ें समझ ली हैं। अब इसी के साथ अगर आपको ये चैप्टर अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या, आपके इसमें आपको बस ओवरव्यू देना था, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, वैसे इतना बड़ा है नहीं, नॉर्मल आपको पुष्प के बारे में पढ़ना है। अगर आपके पेपर आएगा एनसीईआरटी से तो पुष्प सही आएगा, आपको पुष्प को रट लेना है कौन सा पार्ट क्या होता है बस, और उसके अलावा पेपर वहीं से ही पढ़ फंसेगा। आपको 10 मिनट पढ़ना है मेन, और आपका पेपर आ जाएगा, ठीक। इसके एमसीक्यू अभी नहीं लगवाएंगे, इसके एमसीक्यू आपको कल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। और इस बार आपको जो कुछ एमसीक्यू देंगे वो टीसीएस द्वारा जो करवाए जाएंगे ना, जो टीसीएस पूछा जा रहा है, जो टीसीएस पूछता है, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक। तो मिलते कल आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।